हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज क्रेडिट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे आज आई होप क्रेडिट मैनेजमेंट अभी अच्छे से याद हो गया है। दो कॉस्ट निकालते हैं, एक प्रॉफिट और एक कॉस्ट। पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है देख लेना एक बार। सम नंबर 15, पेज नंबर 238। काय झालं आता तुम्हाला? पुढे आले का? बसा बसा, बॅक कार्ड हा बसली, दिसत होता ना तुला तिथून? हो, चल आता बघ पेज नंबर 238, सम नंबर 15। अ कंपनी करंटली हॅज एन्युअल टर्नओव्हर। टर्नओव्हर म्हणजे आता तीच सांगणार। टर्नओव्हर म्हणजे टर्नओव्हर म्हणजे तू सांग। सेल्स म्हणजे बोल बोल चायना बोल। अरे सेल्स म्हणजे सेल्स, विकायचं। यहां पे टर्नओवर कितना दिया है? 50 लाख एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज। मंथ्स नहीं दिया है, डेज दिया है। कंपनी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट with a more liberal credit policy on the ground that increase in the collection period will generate additional sales. From the following information, kindly indicate which policy the company should adopt. चार अलग अलग पॉलिसीज दिख रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, एनुअल सेल्स दिया हुआ है। आगे दिया है द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ द सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट इज 6 lakhs per annum. प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्री टैक्स रिटर्न मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20%। और नॉर्मल एक साल में कितने डेज लेने बोला उसने? 360 डेज लेने कहा गया है। फॉर्मेट प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ए बी सी एंड डी बराबर है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स लेस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट एवरेज अपॉर्चुनिटी नेट प्रॉफिट पॉलिसी बेनिफिट आ जाएगा, बराबर है। चलिए सबसे पहला प्रेजेंट सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट सेल्स कितना है बोलो जरा, कुटे है? 50 लाख सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? कोई नहीं बोलेगा, चाइना ही बोलेगी। चाइना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चाइना दिलेला आहे बघ। ओ मॅडम इथे 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 बघ, इथे वेरिएबल कॉस्ट किती आहे? 80%। किसका निकालने का 80%? तो 50 लाख का 80% कितना आएगा? 40 लाख। 50 में 40 जाएगा तो 10 लाख आएगा। 10 लाख में फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 लाख। तो फिक्स कॉस्ट 10 में से 6 जाएगा तो 4 लाख। ये प्रेजेंट आ गया। अब इसी से अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस पे वैल्यू करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल भी दिया है और फिक्स भी दिया है। तो 40 + 6 46 लाख। एवरेज कलेक्शन, एवरेज पॉलिसी कितने डेज के लिए था? एक साल में कितने डेज होते हैं? तो 46 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, 3,83,333.333333 बराबर रिया। एवरेज डेटर्स के बाद क्या निकालेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना निकालने का? 20%। किसका? 3,83,333 का 20%, 76,666.667 कर दिया। अब कमा रहे थे 4 लाख और एक खर्चा आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितने का आया? 76,000 का। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 3,23,333। कैसे आया? 4 लाख में से 76,000 माइनस किया, समझाइए। अब पॉलिसीज लेते ए बी सी डी। पहला पॉलिसी ए लोगे तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है और सेल्स कितना रहेगा? तो सेल्स आएगा 56। वेरिएबल खर्चा कितना?
80% ऑफ 56 लैक्स, तो 56 44,80,000। समझ में आइए, 56 में 4480 माइनस करो, कितना आ रहा है? वेरी गुड, 11,20,000। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कितना? क्लियरली बोला है 6 लैक्स ही रहने वाला है, तो 6, तो 5,20,000। चलिए, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कितना आएगा? 44,80 प्लस 6,50,080, 50,80,000। इसका एवरेज डेटर निकालना है, तो एवरेज डेटर कितने डेज के लिए निकलेगा? 45 डेज। तो 50,80,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 360, 35,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट? 20%, तो इसका 20% निकालो। कमा रहे थे 5,20,000, खर्चा है 1,27,000, तो नेट प्रॉफिट कितना कमाया? 5,20,000 में से 127 माइनस करोगे, 3,93,000। समझ में आया? 60 डेज कितना सेल्स आएगा? 60। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 80%, 60 का 80 48 आ जाएगा, बराबर। बच गया तुम्हारा कितना? 20%, मतलब 12 लाख रुपए। फिक्स खर्चा 6 लाख आएगा, 6 लाख की प्रॉफिट आएगा। इन्वेस्टमेंट डेटर्स कितना आएगा? 48 प्लस 6 54, 54 लाख कितने डेज के लिए? 60 डेज के लिए। तो 54 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360, 9 लैक्स। 9 लैक्स का 20% निकालोगे, 1,80,000। 6 लाख में 180 माइनस कर दो, 4,20,000। समझ में आया क्या? अरे समझा, अभी सेट हो गया दिमाग में टॉपिक क्या है। चलिए, पॉलिसी सी कितने डेज के लिए? 75 डेज के लिए। सेल्स कितना? 62। 62 का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 80%। 80% इसका आपको कितना आ रहा है? देखो 4960 बराबर है, 4960 करेक्ट है। माइनस कर दो, 20% अमाउंट बच जाएगा, 1320, 1340, 12,40,000 बराबर। 12,40,000 में 6 लाख चले जाएगा, 6,40,000 आएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट डेटर्स कितना आएगा? 4960 प्लस 6 5560, 55 आना चाहिए ना, 5560 आ रहा है, देखो है ना, तो मेरे को मिस्टेक लग रहा है। 5560 है यहाँ पे, 5560। एवरेज डेटर कितने डेज के लिए निकालना है? 75, तो 5560 इधर 50 लिखा है, 5560 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 360, ये अमाउंट इधर प्रिंटिंग टाइप नहीं हुआ है। 11,58,333। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 20%, इसका 20% 2,31,666.6 रहेगा। अब 6,40,000 में 2,31,000 माइनस कर दो, 4,08,333। समझाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते पॉलिसी डी पे जाते हैं। सेल्स कितना होने वाला है? 63 लाख। वेरिएबल खर्चा कितना होने वाला है? 80%। प्रीमियम इसका कितना आ रहा है? माइनस कर दो, 6 और 12, 1260, 1260 बराबर है। 6 लाख माइनस करेंगे, 6,60,000 हो जाएगा। 5040 प्लस 6 5640, 5640 कितने डेज के लिए निकालना है? 90 डेज के लिए, तो इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, 14,10,000। इसका कितना परसेंट? 20% निकालो, 280, 20, 200, 82,000 बराबर है। 2,82,000, 6,60,000 में 282 माइनस कर दो, 3,70,000। देखो सेल्स बढ़ते गया, प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद प्रॉफिट कम होने लग गया। अब कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट पॉलिसी में मैं कमा रहा था 3,23,000, उधार दिया तो मेरा 3,93,000, तो प्रॉफिट बढ़ा ना। तो जो भी ये प्रॉफिट बढ़ा है उसमें से इसको माइनस करना है, इधर से इधर माइनस करना है, इधर से इधर नहीं। तो 3,93,000 में 3,23,333 माइनस करो, 69,666 आ रहा है, 67। कमा रहे थे 323, अब हो गया 420, तो 420 में से इसको माइनस करोगे 96,600, 4,08,000 में ये माइनस कर दोगे, इसमें फिर ये माइनस कर दोगे। अब बताओ कौन से पॉलिसी में हमने ज्यादा कमाया है? बी में। कितने डेज के उधार में? 60 डेज। तो कंपनी को कौन सा पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहिए? 60 डेज। समझा सम? तो एक सेंटेंस ऐड ऑन करने का और कुछ भी नहीं है। इधर पूछा है, इधर कहीं पे लिखा था, काइंडली इंडिकेट विच पॉलिसी कंपनी शुड अडॉप्ट। तो पॉलिसी बी शुड बी अडॉप्टेड एज इट गिव मैक्सिमम अर्निंग ऑफ 96,666। ये अभी आपके ऊपर प्रेजेंटेशन है,
लॉजिक मैंने समझा दिया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में वही पेज नंबर क्या है देख लो, सम नंबर 16, ये 15 वही पेज पे है, 239 सम नंबर 16। क्या वो ठंडी ज्यादा लग रहा है? बस चल। ABC company presented annual sales amounted to 30 lakhs at 12 PU. PU per unit. Very good. Variable cost rupees 8 PU. काय PU? Very good. Fixed cost 2.5 PA. ए कोई नहीं बोलेगा PA म्हणजे म्हणजे हा वर्षाचं. व्हेरी गुड. आगे इट प्रेजेंट, हाँ वर्षा वर्षा, बस ये लड़की का ही नाम ढूंढो, वॉइस भी कसम से। इट प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी फॉर वन क्या केन 1 month is proposed to extend to either 2 months or 3 months, which appears to be more profitable. क्रेडिट पॉलिसी 1 month का, 2 months का और 3 months का दिया है। इंक्रीज इन सेल्स एज अ परसेंट, इंक्रीज इन सेल्स 8% और 30%, बैड डेज 1%, 2% और 6% दिया है। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज 50,000 एनुअली आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ सेल्स अबाउट 25% ओवर अ प्रेजेंट लेवल। Company require pre-tax return on investment at least 20% for the level of risk involved. What will be the most rewarding credit policy in case of ABC company under above circumstances? Present your answer in a tabular form. कोई नया फॉर्म नहीं, यही है, इसी को टैबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मेट क्लियर। सेल्स, प्रेजेंट सेल्स कितना दिया है और पर यूनिट दिया है 12। तो क्या करेंगे, यूनिट्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे यूनिट्स? 30 lakhs डिवाइडेड बाय, एक यूनिट का अगर 12 है तो कितने यूनिट्स आ जाएंगे, देखो जरा डिवाइड करके। 3 लाख 2,50,000, मतलब मैंने 2.5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन सेल्स किया हुआ है, जिसमें टोटल 30 लाख रुपीस आया है। ये क्यों फाइंड किया? बिकॉज वेरिएबल पर यूनिट दिया है, कॉस्ट नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 लाख यूनिट है तो यहाँ पे प्रेजेंटली 2,50,000 यूनिट का कैलकुलेशन दिखाएंगे। 2,50,000 इंटू क्या करोगे 8, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है 20 लाख। 30 में 20 माइनस करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, बराबर। माइनस करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दिया है 2.50 लाख पर एनम, तो 2,50,000, 10 में से 2,50,000 माइनस कर दोगे, कितना है बता रहा हूं, बैड डेब्ट्स दिया ना, बराबर। तो यहाँ पे 30 लाख का 1% निकालोगे 30,000 आएगा, तो 2,50,000 तो है, इसमें और कितना ऐड कर दोगे तो 2,80,000 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे लिखा नहीं है, चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं, बट आपको समझाने के लिए 30,000, तो 10 लाख में कितना 2,50,000 और 30 माइनस करो, 2,80,000 माइनस करोगे तो 7,20,000 आएगा। लॉजिक समझा, हाँ या नहीं? चलिए, इन्वेस्टमेंट डेटर्स इल्ले सेल्स क्यों करूं मैं, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट डेटर्स वेरिएबल प्लस फिक्स करेंगे, यानी कि 20 लाख प्लस 2.5 लाख, 2,80,000 नहीं, कल भी बताया ये बात। तो यहाँ पे आ जाएगा 2250, कितने दिन के लिए है भाई ये 1 मंथ, तो 2250 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, वेरी गुड, कितना आ रहा है, समझ में आया ये? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट बोला है, तो 187,500 का 20%, बराबर। खर्चा कितना हो रहा था 7,20,000, और कितना आ गया, सॉरी प्रॉफिट था 720, इसमें 37,500 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 82,500, समझ में आ गया? अरे समझा? चलिए, 2 महीना और 3 महीने में जाएंगे तो अपना सेल्स 8% बढ़ेगा, इंक्रीज इन सेल्स कितना परसेंट, 8%। तो मेरा सेल्स कितना था 2,50,000, इसका 8% इंक्रीज कर दो, 20,000 आ रहा है, तो 20,000 आएगा तो 2,70,000 हो जाएगा। अरे समझा? हाँ,
2,70,000, सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपया, तो 2,70,000 इंटू 12 करो कितना आ रहा है 32,40,000। वेरिएबल खर्चा कितना बोला है 8 रुपया, तो 2,70,000 इंटू 8 करो कितना आ रहा है 2,70,000 इंटू 8 21,60,000। देख लो भाई 21,60,000 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, बराबर ना। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50,000 एनुअली आफ्टर एन इंक्रीज इन सेल्स ओवर 25%। मतलब अभी मेरा सेल्स तो 8% ही बढ़ा है, तो क्या फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ेगा क्या, नहीं। तो फिक्स एक्सपेंसेस पहले कितना था 2.5 लाख, अभी भी कितना आएगा 2.5 लाख प्लस बैड डेब्ट्स। अगर आपको बैड डेब्ट्स ऊपर दिखाना है तो ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाना है बैड डेब्ट्स तो भी चलेगा, ठीक है क्या। तो 2.5 लाख प्लस इधर बैड डेब्ट्स कितना होगा 2% किसका भाई 3240 का, तो 3240 का 2% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 64,000 प्लस 2,50,000, 2,50,000 प्लस 64,800 करो 3,14,800, तो 3,14,800। अभी टोटल कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कितना था 10,80,000 माइनस 3,14,800 करो, देखो कितना आ रहा है 7,65,000। इधर 2,50,000 ही लिखा है, उसके अंदर अपने को 64,800 ऐड करना है। जैसे इधर भी 250 लिखा था बट -30 और किया था हमने, लिखा नहीं है बैड डेज बट आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप इधर नहीं लिखना चाहते हो तो आप इधर लिखोगे तो प्रॉफिट बदल जाएगा और कुछ भी नहीं है, हाँ ना। चलिए अब इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 2160 प्लस 2,50,000 27 लाख, देखो कितना आ रहा है 27 लाख 10,000, 27 नहीं 24 आएगा 24 है 24,10,000 बराबर। कितने मंथ्स का उधार है भाई ये 2 मंथ्स का उधार है, तो 2 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा देखो इंटू 2 डिवाइड बाई 12 4,01,666। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट 20%, तो 4,01,666 का 20% 80,333। 7,65,000 में से ये माइनस कर दो, माइनस 6,84,867 डन। चल इधर आते, कितना सेल्स बढ़ने वाला है, पहले सेल्स 2.5 लाख यूनिट था, 2.5 लाख यूनिट का 30% कैलकुलेट करो 70, तो 2.5 लाख प्लस 75 करोगे 3,25,000 यूनिट्स हो जाएगा। अभी पर यूनिट कितना है 12 रुपया, तो 3,25,000 इंटू 12 39 लाख, समझा। वेरिएबल खर्चा कितना है 8 रुपया, 3,25,000 इंटू 8 करो कितना आ रहा है 26, 39 माइनस 26 13। फिक्स खर्चा 50,000 बढ़ जाएगा, तो 2.5 लाख था और 50 तो 3 लाख। उसके अलावा बैड डेब्ट्स कितना परसेंट किसका 39 लाख का, 39 लाख का 6% कैलकुलेट कर लो 2,34,000 प्लस 3 लाख मतलब 5,34,000। यहाँ पे 3 लाख ही लिखा है बट 5,34,000 आएगा। 13 लाख में से 5,34,000 माइनस कर दो, समझ में आया, अरे समझा ना, लिखा नहीं है अमाउंट बट चेंजेस मैंने कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा 26 लाख और 3 लाख ही आएगा, बराबर है। तो 29 लाख कितने मंथ्स का उधार दिया यहाँ पे 3 मंथ्स, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 7 लाख। कितना परसेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 7,25,000 का 20% 1,40,000, अंडरस्टूड। चलिए माइनस करेंगे 7,66,000 में से 145, समझा। अब कंपेयर करते हैं, पहले मैं कितना कमा रहा था 682, उधार देने से कितना कमा रहा हूं 684, तो ज्यादा ही कमा रहा हूं ना, कितना 684 87 86 67 माइनस कर दो, इसके अंदर कितना आ रहा है 236 682 621 कम हो गया ना, यहाँ पे कितना कम हो गया माइनस करो, लॉस आएगा 61,500। तो बताओ कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए
सेकेंड पॉलिसी उसमें 2000 प्रॉफिट बढ़ रहा है अपना। समझा क्या? क्लियर? अभी कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से? कॉन्फिडेंस है कर सकते हो? क्योंकि 5 लेक्चर 6 लेक्चर्स हो गए, इतना वर्थ नहीं था बट फिर भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक्स का आप सम्स जितने भी एक बार प्रैक्टिस करो, किधर अटकते हो, क्योंकि अभी आज वाइंड अप कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक ही पढ़ाता हूँ। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।